बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी लाहौर। आज जो हम आपसे बात करने लगे हैं वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की जॉब्स हैं। इसका जो BS है वो 17 है। इसकी 63 पोस्ट जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस की है। उसके बारे में हमारा डिटेल लेक्चर हमने आपको बता दिया है। और इसमें जो 63 सीट्स हैं, इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर 2023 है। और इसमें टोटल जो पेपर है वो 3 होंगे। 300 नंबर के 3 पेपर होंगे और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। हर पेपर में आपने 40% पासिंग मार्क्स हैं और 50% आपका एग्रीगेट होगा, तो तब आप इंटरव्यू के लिए अहल होंगे। बहुत ज़बरदस्त जॉब है, ख़ास तौर पर जो हमारी ख़वातीन हैं, लेडी लॉयर्स हैं, उनके लिए 37 पोस्ट जो हैं, 37 पोस्ट 63 में से 37 जो हैं वो औरतों के लिए हैं। तो वो आगे बढ़ें और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की तैयारी करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छा जो है वो उनका एक फ्यूचर है और उनको फ्यूचर ज़रूर मिलेगा जो मेहनत करेंगे। ठीक है जी। और अपनी जो है वो फिल फॉर तैयारी की तरफ अपनी तवज्जो दें। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बताएंगे कि जो इसका पेपर 1 है, पेपर 1 उसके बारे में हमने बताना है कि उस पेपर 1 के अंदर क्या कुछ आ सकता है और उसका क्या सिलेबस है। इसको राइट डाउन कर लें। ये बहुत अच्छा लेक्चर होगा आपके लिए, आपको बहुत ज्यादा इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये भी याद रखिएगा कि ADA का जो सिलेबस है ना वो सिविल जज और ADPP से जरा हटके है, बहुत सारी चीजें इससे मुख्तलिफ हैं, लिहाजा फिल फॉर इसकी तैयारी करें। तो पेपर 1 जो है इसका नाम रखा गया है एडवोकेसी एंड प्लीडिंग स्किल्स। पेपर 1 का जो नाम है एडवोकेसी एंड प्लीडिंग स्किल्स। तो प्लीडिंग स्किल्स से आपको पता चल रहा होगा कि ये सारे का सारा काम जो है वो प्लीडिंग्स के ऊपर है। ठीक है जी। और इस पेपर 1 के अंदर 4 चीजें जो है वो आपसे पूछी जाएंगी। इसके नंबर जो है वो डिवाइड किए गए हैं। ये वाला जो पेपर है सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा और इसके टोटल मार्क्स जो है वो 100 होंगे। और इस 100 मार्क्स को जो है वो उन्होंने डिवाइड किया हुआ है 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर। जो पहला इसके अंदर चीज होगी वो है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। 25 नंबर के आपको जो सवाल हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी बेसिक कंप्यूटर्स में से पूछे जाएंगे। ठीक है जी। और बेसिक कंप्यूटर जो है वो आपको आना चाहिए। जो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे स्पूफिंग है और इसके अलावा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, असेंबली लैंग्वेज है और जो डेटाबेस है, इसके अलावा वर्म्स हैं वगैरह वगैरह, बहुत ज्यादा कंप्यूटर की जो टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर आपसे पूछी जाएगी। ठीक है जी। ये आपका सब्जेक्टिव बेस होगा। इसमें से वो 5-6 आपको टर्म्स पूछ सकता है, 7 पूछ सकता है, ये उसकी अपनी मर्जी होगी। तो बेसिक समझाने का मतलब ये है कि भाई आपको कंप्यूटर बेसिक जो है उसकी टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। 25 नंबर आपके इसमें से आएंगे। आगे चले। इंग्लिश प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग 25 नंबर ये होंगे। इंग्लिश में आपने प्लीडिंग करनी है। ओके जी। और प्लीडिंग से मुराद ये होगा, यहाँ पे आपको जो है वो इंग्लिश के अंदर डियर स्टूडेंट्स जो है वो पूछा जा सकता है कोई भी प्लेंट के बारे में। प्लेंट एक लिखना आ सकता है इंग्लिश में, कोई भी डीड्स हैं और आगे चल के एप्लीकेशंस हैं, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। और कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने आ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लिखें। तो इंग्लिश की प्लीडिंग, सो प्लीडिंग का जो लफ्ज है ना जी उसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। प्लीडिंग के जितने भी रूल्स लिखे हुए हैं ये हमारी CPC के अंदर मौजूद हैं। CPC का ऑर्डर 6 पढ़ लें, ऑर्डर 7 वो प्लेंट के बारे में है, ऑर्डर 8 जो है वो रिटन स्टेटमेंट और सेट ऑफ के बारे में है।
तो ये जो 3 मैंने ऑर्डर आपको बताए हैं, इनका बेसिक थीम जो है ये आपको पता होना चाहिए। वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लीडिंग एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फॉर एक्सप्लिसिट प्लीडिंग। यानी जो प्लीडिंग बेहतरीन अंदाज में की जाती है, जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर, स्पेसिफिक प्रोपोजिशन के ऊपर वो प्लीडिंग की जाती है, उसके असूल क्या है। ओके, जैसे आपको कोई इंग्लिश में दावा लिखना आ जाता है, प्लेंट लिखेंगे। आपको इंग्लिश में कोई डीड लिखनी आ जाती है, जैसे सेल डीड है, मॉर्टगेज डीड है, रेंट डीड है, आगे चल के जाएंगे टेनेंसी डीड्स हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी डीड्स भी आपको इंग्लिश में लिखनी आ जाती है, आ सकती है। और इंग्लिश में कोई प्लेट लिखना भी आ सकता है आपको, और इंग्लिश में कोई प्रोपोजिशन बना के कॉन्ट्रैक्ट लिखना भी आ सकता है, कोई एग्रीमेंट भी लिखनी आ जाती है, जैसे एग्रीमेंट टू सेल होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, कोई एप्लीकेशंस भी लिखनी आ सकती है, फलां एप्लीकेशंस लिखनी। तो इंग्लिश के ऊपर आपका पूरे का पूरा जो है वो प्लीडिंग्स के बारे में जो अबूर होना चाहिए, और जो 3 ऑर्डर बताए हैं मैंने, उन ऑर्डर पे भी आपको अबूर होना चाहिए। आगे चलें, उर्दू प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग 25 नंबर। एक तो इंग्लिश में आएगी, उसके 25 नंबर होंगे, और कुछ प्लीडिंग एक सवाल आपको आएगा जो उर्दू प्लीडिंग का होगा। उर्दू प्लीडिंग में उसी तरह ही आप दरखास्तें लिखेंगे, उसी तरह ही आप जो कह लें कि दावाजात लिखेंगे, ठीक है जी, और उसी तरह ही आपको जो है वो डीड लिखनी आ सकती है। तो उर्दू में भी तैयार रहना है और इंग्लिश में भी तैयार रहना है। यानी एक सवाल आपसे इंग्लिश का पूछा जाना है, प्लीडिंग करें, और एक सवाल आपको उर्दू का किया जाना है कि प्लीडिंग करें। कोई भी दावा आ सकता है, ठीक है जी, बेशुमार दावे हैं, फैमिली है, सिविल है, एटसेट्रा। तो ये सारा कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पे तैयार रहना है इंग्लिश प्लेट में, उर्दू में जिसको दावाजात कहते हैं, इंग्लिश डीड्स और उर्दू डीड्स, आगे इंग्लिश एप्लीकेशंस और उर्दू एप्लीकेशंस। ये सारी की सारी व्यूज आपको क्लियर होने चाहिए। और इससे सपोर्टिंग एलिमेंट कौन सा है, वो सीपीसी है, ऑर्डर 6, 7 और 8। उनकी तमाम जो रूल्स हैं वो आपको आने चाहिए, ताकि आप अच्छे तरीके से जो है वो प्लीडिंग कर सकें। यानी दावा भी लिखना आ सकता है, जवाब दावा भी लिखना आ सकता है। तो ये मैंने बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया जी, आपको 25-25 नंबर इस तरह आपको आएंगे। आगे लास्ट वन इज दी इंग्लिश ग्रामर। चौथा जो सवाल आपका होगा वो इंग्लिश ग्रामर का होगा, और ये एमसीक्यूज टाइप होगा, और ये भी 25 नंबर का होगा। 4 सवाल बन रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर होगी, एमसीक्यूज बेस्ड होगा, और आगे चल के जी ये 25 नंबर का होगा। तो इसमें नोट कर लें कि वो इंग्लिश ग्रामर से क्या मुराद ले रहा है। पेयर ऑफ वर्ड्स वो आपसे पूछे जा सकते हैं, इडियम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, और प्रेपोजिशन आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा तमाम तर ग्रामर आपको आनी चाहिए। वो करेक्शन पूछ सकता है कि फला जो वर्ड्स हैं, नीचे जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको करेक्ट करें, ठीक है। आपसे एक्टिव पैसिव वॉइस पूछ सकता है, आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो जितनी बातें मैंने आपको बता दी हैं इंग्लिश ग्रामर की, ये आपके सिलेबस का हिस्सा होंगे। इसी तरह आपके 4 सवाल बन गए, हर सवाल के 25 नंबर होंगे, 100 नंबर का पेपर 1 होगा। उसमें से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे। आपने इसमें से पासिंग मार्क्स 40% हैं, 40 नंबर लेना जरूरी है। लेकिन याद रखिएगा, जब टोटल एग्रीगेट होगा तो आपका जो है वो 50% जरूर होना चाहिए। तो ये था जी आज का सिलेबस पेपर 1 का, एडवोकेसी एंड प्लीडिंग स्किल्स ADA BS 17। बहुत अच्छी जॉब है, इसमें अप्लाई करें। आसान सब्जेक्ट है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हमारी क्लासेस जो हैं वो 7 दिसंबर 2023 से शुरू हो रही हैं। 13 फैन के ऊपर, 13 फैन रोड हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने, वहां पर हमारी एकेडमी है, अलगाजी लॉ एकेडमी। हमें ज्वाइन करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।